ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योग एकेडमी वंस अगेन। देखो, हम CSR नेट के कुछ क्वेश्चंस ऑफ द डे डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का क्वेश्चन है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के 3 क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रल इक्वेशन के 3 क्वेश्चन आते हैं। 6 में से 4 क्वेश्चन आसानी से होते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है। मतलब 30 नंबर का आता है तो 15 नंबर एक्चुअली में ग्रैब किए जा सकते हैं, ठीक है। अब डिफ़िकल्टी ये कई बार इसलिए हो जाता है क्योंकि इसे पढ़ते नहीं है, ठीक है। ज़्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं, 10 20 30% बच्चे ही तक ही पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, लेकिन ये पढ़ना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखनी चाहिए। मैंने देख ली है, इस क्वेश्चन में कुछ हेल्प नहीं मिल रही है, ठीक है। वरना कई बार ऐसा होता है कि इन्हीं बाउंड्री कंडीशन से कोई 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है नेट के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा का सीधा इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। अब आप देखना, मैक्सिमम 4-5 स्टेप का क्वेश्चन है और मैं बेशक लेंदी मतलब उसी तरीके से जा रहा हूँ ऑयलर इक्वेशन से, लेकिन इन ऑप्शंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ढंग से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हुए करो तो। वरना तो आपको पूरा सॉल्व करके आंसर ही दिखाना हो किसी को, सब्जेक्टिव एग्जाम में बैठे हो तब बात अलग है। इधर देखो, ये है एफ, तो मेरे को ऑयलर इक्वेशन पता है, करली एफ बाय करली वाई माइनस, लिखूं क्या मैं, लिख देता हूं चलो, वरना ये काम एग्जाम में नहीं किया जाता है ना, सीधा सीधा करने लग जाते हैं। करली एफ बाय करली वाई, तो इसका करली एफ बाय करली वाई निकालो, क्या आएगा -2x। ऐसे एग्जाम में यही वाली लाइन लिखते हैं सीधा एग्जाम में। स्पीड वहाँ प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की कि वहाँ पर आपको ये ना लिखना पड़े, इन चीज़ों में टाइम ना लगे, सीधा करली एफ बाय करली वाई दिमाग में होना चाहिए कि भैया ये तो है ही नहीं, जीरो है, कांस्टेंट है वाई के विद रिस्पेक्ट, -2x बाहर आ जाएगा वाई के विद रिस्पेक्ट, फिर -ddx, ये वाला स्टेप लिख लेना क्योंकि यहाँ पर 2 बार डेरिवेटिव होता है। करली एफ बाय करली वाई डैश, इसका करेंगे तो 2y डैश इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो -2x -2y डबल डेरिवेटिव इक्वल टू 0, माइनस भी ले जाओ 2 भी ले जाओ, जिसे देना हो दे दो, y डबल डैश इक्वल टू -x, ये क्लियर है। तो y डैश इक्वल टू -x² प्लस c1, क्लियर है। मैं इसको दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो y ऑफ x आ गया -x³/6 प्लस c1x प्लस c2, क्लियर है। ये हमारा y ऑफ x आ गया, ठीक है। अब देखो बड़े ध्यान से, मैंने ये जो कंडीशंस डिलीट की हैं इन्हें देखो थोड़ा सा। ये जो कंडीशंस थी इनसे मेरे को c1 और c2 निकालना है। सब्जेक्टिव तरीके की बात करें, c1 और c2 इन दोनों से निकलेगा, फिर मेरा y ऑफ x आएगा, और इसने y ऑफ x पूछा है। काम तो ऐसे ही लग रहा है कि होना चाहिए, लेकिन बड़े ध्यान से देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर मैं इस पे बात करूं तो क्वेश्चन कह रहा है y ऑफ x में ना -x³/6 आना चाहिए आपके आंसर में। यहाँ देखो x³/5 है, -x³/6 तो नहीं है, काट दो, x³ यही नहीं है, काट दो, -x³/6 हाँ ये है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, यहाँ -x³/7 है, काट दो। तो इसका मतलब ऑप्शन सी ही ट्रू होगा, और कोई ऑप्शन ट्रू हो ही नहीं सकता इसमें, समझ रहे बात। -x³/6 सिर्फ इस ऑप्शन का सिर्फ ऑप्शन सी में है। तो इन बाउंड्री कंडीशंस को लगाकर फिर c2 काटोगे आप, मुझे पता है c2 की वैल्यू 0 आएगी, c1 की वैल्यू 7/6 आएगी, ऐसे कुछ कर करा के पूरा सॉल्व करोगे, ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है। यहीं पर अगर आपका आंसर मिलाकर देख लो कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन सी ट्रू, ऐसे ही, ठीक है। क्योंकि इसी में 30-40 सेकेंड बच गए, कोशिश तो यही करना ही ना फास्ट हो हमारा क्वेश्चन, ठीक है जी। फिर ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।